Hi everyone, this is Chris here and you're watching Target Board. So my dear students, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन क्लास 10th के इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर का द पेज फॉर लिविंग का। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है उनको हम लोग समझ ले। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि शॉर्ट मीन्स होता क्या है, आंसर मीन्स क्या होता है और क्वेश्चन मीन्स क्या होता है। तो शॉर्ट का मतलब होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त मतलब क्या, जिनका जवाब हम बहुत कम शब्दों में देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट कहते हैं। आंसर मतलब क्या हो गया, उत्तर, और क्वेश्चन मतलब प्रश्न, मतलब कि प्रश्न का उत्तर देना है किसमें, संक्षिप्त में, मतलब शॉर्ट में। ओके, मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहले बुक से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते थे, ओके, दैट मीन्स चैप्टर से। लेकिन अब जो है मतलब कि क्वेश्चन बिल्कुल भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव मतलब हो गया वस्तुनिष्ठ, और शॉर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। तो इसलिए बार बार नीचे कमेंट करके परेशान आप लोग करने लगते हैं ना, तो इसीलिए हम आपको बता दें। तो चलिए, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया होगा आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, मतलब कि उत्तर दीजिए प्रत्येक क्वेश्चन का, वो भी क्या, संक्षिप्त में, मतलब छोटे छोटे में ना। इसको यदि हम कहें कि शॉर्ट तो ये गलत नहीं होगा, ये इनका क्या होगा, सिनोनिम्स हो जाएगा ना। ठीक, संक्षिप्त में क्या दीजिए, इनका आंसर दीजिए, मतलब कम शब्दों में। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं और एक एक चीज को समझते हैं। यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ताकि आपको आगे भी इसी तरह के ढेर सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसके अलावा जो भी अपडेट है वो आपको पहुंच जाए। ओके, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक, कहता है Where did the writer watch the play? तो इसमें हम लोग चिन्हित कर लें कौन 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 से वर्ड है। वेयर मतलब होता है कहाँ, डिड यहाँ डू का सेकेंड फॉर्म है, द आर्टिकल है, राइटर हमारा लेखक है, वॉच मीन्स क्या होता है, देखना, द आर्टिकल है, प्ले मीन्स क्या होगा, खेलना नहीं बल्कि क्या होगा, नाटक। आप लोग इससे पहले वाले वीडियो जरूर जाके प्ले स्टोर में, सॉरी प्ले स्टोर बोल रहे, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ओके, तो कह रहा है कि वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। तो मैं आपको यहाँ कुछ भी रटाने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल वो भी अभी के अभी, अभी तुरंत आपको याद मैं करवा देने वाला हूँ वैसा मेथड से। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आपको आंसर देना है, तो ज्यादा कुछ दिमाग में नहीं रखना है। पहले हिंदी समझ लिए, वेयर मतलब होता है कहाँ, डिड द राइटर वॉच द प्ले मतलब कि कहाँ द राइटर मतलब लेखक, वॉच देखे थे, है ना, किसको, नाटक को, मतलब लेखक जो है नाटक कहाँ देखा था। तो आपको याद होगा, यदि आप चैप्टर पढ़े होंगे, इससे पहले वाले वीडियो को यदि आप लोग देखे होंगे तो हम बताए थे, ओके, हम बताए थे कि लेखक जो है प्ले कहाँ देखा था, लेखक प्ले देखा था डबलिन में। लेखक प्ले कहाँ देखा था, डबलिन में। लेखक प्ले कहाँ देखा था, डबलिन में। याद होगा हम आपको बताए थे कि लेखक कहाँ देखे थे नाटक, डबलिन में देखे थे। तो अब देखिए कुछ नहीं किए हैं, हम क्या किए हैं, क्वेश्चन से ही क्या किया, आंसर बनाए। क्वेश्चन से ही क्या बनाए हैं, आंसर। देखिए कैसे, तो द राइटर इसमें क्या, जब भी आप बनाइएगा तो सबसे पहले देखिएगा किसको, सब्जेक्ट को। सबसे पहले किसको देखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, द राइटर। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को कहाँ आगे ले आएंगे, किसको आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारा क्या था, द राइटर, तो द राइटर को हम लिख दिए। उसके बाद ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थे, तो इंट्रोगेटिव को किस में ले आएंगे, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में डिड यदि हटेगा तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सबसे पहले हम क्या किए, क्वेश्चन से देखिए हम क्या बना रहे हैं, आंसर। क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आप आंसर तैयार कर लीजिएगा। द राइटर, ओके, डिड हटा तो ये क्या बन जाएगा, वॉच, सेकंड फॉर्म। तो द राइटर वॉच्ड, उसके बाद द प्ले, प्ले मीन्स क्या हो गया, नाटक, इन डबलिन। देखिए कुछ हम एक्स्ट्रा नहीं जोड़े हैं, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़े हैं, ये इन डबलिन जोड़े हैं। क्या जोड़े हैं, इन डबलिन। तो सब चीज हम इसी से उठाए, द राइटर वॉच्ड द प्ले, लेखक नाटक देखा था, कहाँ देखा था, तो इन डबलिन में। अब एक सवाल उठता है कि सर डबलिन के साथ इन क्यों लगते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो कुछ हल्का फल्का ग्रामर आएगा उसको हम बताते चलेंगे। ओके, अब समझिएगा, क्या समझिएगा गौर से। जैसे हम बोले इन डबलिन, तो डबलिन, और से समझिएगा, डबलिन के साथ हम इन इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये लार्ज प्लेसेस हैं। याद रखिएगा, लार्ज प्लेसेस के साथ इन और स्मॉल प्लेसेस के साथ एट। जैसे आपका गांव है, गांव का नाम है तो उसके साथ एट लगाएंगे, आपके मार्केट का नाम है तो उसके साथ एट लगाएंगे। लेकिन यदि यही बात हो जाए दिल्ली की, यही बात हो जाए इंडिया की, यही बात हो जाए मुंबई की, तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं, इन। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या लगाया है, इन लगाया है। तो वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, तो द राइटर वॉच द प्ले इन
डबलिन। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, डबलिन एक जगह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। अब देखिए समझिए, हु वाज द चीफ। चीफ मीन्स होता है मुख्य। चीफ मीन्स क्या होता है? मुख्य, है ना। और कैरेक्टर मीन्स क्या होता है? पात्र, मुख्य पात्र। बोल रहे हैं कि हु वाज द चीफ कैरेक्टर, मुख्य पात्र कौन थे इस प्ले में। प्ले बोले तो इस नाटक में मुख्य पात्र कौन थे। दैट मीन्स कहने का मतलब उस नाटक में मुख्य हीरो, आप लोग सुने होंगे ना गाना, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। नायक मीन्स क्या होता है? हीरो। इस नाटक में नायक कौन था, हीरो कौन था? तो याद होगा आपको, हम बताए थे कि एक उम्र दराज व्यापारी थे जो कि मकई वगैरह सब बेचने का काम करते थे, अनाज बेचने का क्या करते थे? काम करते थे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम आंसर यहाँ पे किए हैं। क्या किए हैं? गौर से समझिएगा। द चीफ कैरेक्टर, ये कहाँ से हम उठाए? इसी से उठाए हैं। देखिए उठाए, सब्जेक्ट को हम क्या लाए आगे, क्योंकि पॉजिटिव में लाना है ना, सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में था। तो द चीफ कैरेक्टर वाज था, तो हम क्या कर दिए? वाज। द चीफ कैरेक्टर वाज, और उसके बाद कौन था चीफ कैरेक्टर? तो एन इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। बस आपको यही दिमाग में याद रखना है कि मुख्य कैरेक्टर कौन थे? इल्डरली कॉर्न मर्चेंट थे। तो क्या हो जाएगा? वाज एन इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। और उसके बाद इन द प्ले, तो इन द प्ले तो ऑलरेडी आपके यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं जोड़े हैं, एक्स्ट्रा इसी पार्ट को हम लाके क्या किए हैं? जोड़े हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, द चीफ कैरेक्टर वाज एन इल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन द प्ले, मतलब इस नाटक में मुख्य पात्र के रूप में कौन थे? इल्डरली कॉर्न मर्चेंट थे, जो कि उम्र दराज, है ना। इल्डरली कॉर्न मर्चेंट का मतलब क्या होता है? उम्र दराज। और आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे देगा। और याद रखिएगा, इसके साथ हम एन इसलिए यूज किए क्योंकि आप लोग जानते हैं AEIOU, है ना, वॉवेल से स्टार्ट हो तो हम क्या लगाते हैं? एन। अदरवाइज हम लोग को, आप लोग को आर्टिकल हम जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम चर्चा कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है। ओके, ये बताने से पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे हम बोले, क्वेश्चन कर रहा है डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मोमेंट इन एवरी फील्ड। तो सबसे पहले एक चीज मैं आप लोग को मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूं। आप लोग जरूर देखिए ग्रामर का वीडियो जो भी आता है। ओके, और रात में ये वीडियो मान के चलिए कि डाला जाता है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि उस वीडियो को डेली देखने का, उससे आपको बहुत सीखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो ये हमारे इंट्रोगेटिव में कौन से सेंटेंस है? यस या नो। इसे हम किसके नाम से जानते हैं? यस या नो के नाम से जानते हैं। यस या नो, है ना, यस या नो सेंटेंस। इसे यस या नो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जवाब ही हम क्या देते हैं? यस या नो में। और इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोज इंडेड के भी नाम से जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। तो इसका आंसर आपको यस या नो में देना है। किस में देना है? यस या नो में जवाब देना है। तो अब देखिए, पहले इनका हिंदी अर्थ समझ लीजिए। डज का माना यहाँ पे हो गया क्या? द राइटर डिसलाइक, लेखक ना पसंद करते थे तेज गति को, है ना। मतलब एवरी फील्ड में, प्रत्येक फील्ड में क्या लेखक तेज गति को नापसंद करते थे? देखिए, आपको जब हम चैप्टर पढ़ाए थे तो उस समय ही आपको हम बताए थे, लेखक शुरुआती दौर में हीरो किसको बनाते हैं? इल्डरली कॉर्न मर्चेंट को। ओके, सारा चीज कहते हैं शुरुआती दौर में किसके बारे में? इल्डरली कॉर्न मर्चेंट के बारे में। लेकिन बीच में आके वो अपने आप को एडजेक्टिव मान लेते हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था डज द इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। क्या? डज द इल्डरली कॉर्न मर्चेंट होना चाहिए, लेकिन लेखक अपने आप को यहाँ पे रख लिए। ठीक, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक, चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट। तो ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या लेखक नापसंद करते थे तेज गति को प्रत्येक फील्डों में, मतलब कि हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में ये तेज गति को नापसंद करते थे? तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो तेज गति को कुछ मामले में पसंद करते थे, जैसे कि गाड़ी चलाना 90 की स्पीड से, जैसे भोजन करना लंदन में, न्यूयॉर्क में, तो ऐसी बात नहीं थी, वो तेज गति को पसंद करते थे। हाँ, और ये भी चीज उनका कहना था कि जब वो तेज गति को पसंद करते थे, कार चलाना स्पीड में, 90 की स्पीड में कार चलाना उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता था। और उसमें वो कंडीशन रखते थे, वो गाड़ी मेरा नहीं होना चाहिए बल्कि किसी और का होना चाहिए। ठीक, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, सिर्फ क्या कर देंगे? नो।
तो नो लिख दीजिएगा तो नंबर तो नहीं है ना दे देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा उसी सेंटेंस को नो लिख के रख देना। तो हम क्या कर दिए, नो लिख दिए। नो सब्जेक्ट था, नो द राइटर उसी से लिए हैं। डिसलाइक्स हो जाएगा, रैपिड मोमेंट एवरी फील्ड, यानी नो, नो माने क्या हो गया, नहीं, लेखक ऐसी बात नहीं है, लेखक जो है कुछ मामले में पसंद करते थे, इसीलिए इसका आंसर डायरेक्टली ऐसे हम दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। अब देखिए आपको याद होगा जब हम आपको बताए थे नाटक, तो ये बोले थे कि एक बार उदाहरण के रूप में ये बोले थे कि एक बार मैं अपने वाइफ के साथ कहाँ गया था, फिल्म देखने के लिए। कहाँ गया था, फिल्म देखने के लिए। और याद होगा हम आपको बताए भी थे बहुत अच्छे ढंग से, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं। ओके, आपको याद होगा, ये देख रहे हैं फिल्म देखने के लिए गए थे। कहाँ गए थे, फिल्म देखने के लिए गए थे, ये समझ लीजिए, है ना, यहाँ पे देख बैठे हैं ना, ये सब कहाँ गए थे, फिल्म देखने के लिए गए थे। ठीक, उदाहरण के तौर पर ये बताए थे, एक बार मैं कहाँ गया था, फिल्म देखने के लिए गया था। ठीक, तो वहां पे वो बेचारा अपने आप को क्या पाते हैं, असहाय महसूस पाते हैं, मतलब कि अपने आप को लगता है कि वो होपलेस है। होपलेस मतलब कि हर एक को फिल्म समझ में आ रहा था, है ना, लेकिन लेखक को, दैट मीन्स कहने का मतलब उस इटरलिकॉन मर्चेंट को ये फिल्म बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बेचारा उतना समझदार थे ही नहीं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं, इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। सिनेमा में जो है लेखक, गौर से समझिएगा, है ना, इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड, फाइंड मीन्स क्या होता है, मतलब पाता है ना, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, इन द सिनेमा, सिनेमा में लेखक अपने आप को क्या पाते, जबकि सिनेमा में लेखक बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि प्ले में ये साफ क्लियर किया गया है क्या, वो इलरली कॉर्न मर्चेंट थे, लेकिन फिर ये अपने आप को एजिटिव मानते हैं, जिसके कारण ऐसा उनके साथ हुआ है, ये अपने आप को यहाँ पे रख लेते हैं। तो द राइटर, सिनेमा में वो अपने आप को पाते हैं, द राइटर फाइंड्स, पाते हैं, हिमसेल्फ अपने आप को, हॉपलेसनेस मतलब कि असहाय महसूस पाते हैं, इन द सिनेमा में। इसका मतलब क्या होगा, हॉपलेसनेस, फॉग मीन्स क्या होता है, असहाय महसूस, मतलब कि उसे कुछ मतलब समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। ओके, चलिए यहाँ तक में कहीं कोई डाउट नहीं, चलिए कोई डाउट नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितने देखते हैं हम लोग, 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर। तो याद होगा हम आपको बताए थे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये बेचारा, ये है कौन, इलरली कॉर्न मर्चेंट। तो ये बोलते थे कि एक यदि एग्जाम लिया जाए किस चीज का, इंटेलिजेंट का, इंटेलिजेंसी का, मतलब बुद्धिमत्ता का, एक क्या लिया जाए, एग्जाम लिया जाए, तो सबसे लोएस्ट मार्क, सबसे क्या, लोएस्ट, लोएस्ट मार्क्स मुझे ही प्राप्त होगा। क्यों, बिकॉज आई एम स्लो थिंकर, बिकॉज क्या, बिकॉज आई एम स्लो, आई एम स्लो, क्योंकि वो अपने आप को क्या मानते थे, स्लो थिंकर मानते थे। क्या मानते थे, स्लो थिंकर मानते थे। तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या, हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर, एक थिंकर के रूप में वो अपने आप को क्या मतलब मानते थे, मतलब कि कैसे समझते थे कि वो क्या है न है, अपने आप को किस में वो क्लासीफाई करते थे। तो देखिए इसी से हम उठाए हैं, द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ, लेखक जो है ना, अपने आप को क्लासीफाई करते हैं एज ए स्लो थिंकर, क्या करते हैं, एज ए स्लो थिंकर करते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, और हम इतने अच्छे से आपको बता पा रहे होंगे, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। और हाँ, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये वीडियो आपको कितना % समझ में आया, मेरा पढ़ाने का वे कैसा आपको लग रहा है, क्या हम आपको 100% समझा पा रहे हैं या नहीं, नीचे आप लोग को कमेंट करना है। ठीक, उसके बाद आगे हम लोग करते हैं। हाँ, एक चीज आप लोग को हम बता दें कि आप लोग स्पोकन के लिए, किसके लिए, स्पोकन के लिए, है ना, क्रिस जीनियस क्लासेस, क्रिस जीनियस क्लासेस सर्च कर लीजिएगा। ओके, ठीक, स्पोकन के लिए यदि आप इतना सर्च नहीं कीजिएगा तो सिर्फ क्रिस सर ही सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए, तो ये समझ में आ गया, पांचों हमारे क्या थे, दैट मीन्स क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके अलावा भी कुछ और आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए इसे हम कहते हैं वर्ड स्टडी, आप एनसीईआरटी बुक में जाके देखिए, इसे हम क्या कहते हैं, वर्ड स्टडी। अब देखिए इसमें डिक्शनरी यूज होता है, डिक्शनरी यूज मतलब जिसमें हम शब्दकोश, क्या, शब्दकोश, डिक्शनरी मतलब क्या, शब्दों का हम जो याद उद करते हैं उसके बारे में
पूछ लिया जाता है, स्पेलिंग टेस्ट पूछ लिया जाता है ना, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। मतलब ये इधर आपका क्या दिया हुआ, ये सब के सब क्या है हमारे रॉन्ग है, क्या है रॉन्ग है ना, और इधर सब के सब हमारे क्या है राइट है, क्या है राइट है। चलिए हम आप लोग को समझा दें। तो सबसे पहला होता है फैंटेस्टिक्स, है ना, तो ये गलत है, ये क्या है गलत है, इसका मतलब होता है जबरदस्त। ओके, क्या होता है जबरदस्त, तो सही हो जाएगा हमारा FANTASTIC, है ना। और फैंटेस्टिक मीन्स क्या होता है जबरदस्त या शानदार, ठीक। दूसरा हम लोग देखते हैं ANSESTOR, आप लोग ये वर्ड बहुत पहले से जानते होंगे। एंसेस्टर्स होता है, एंसेस्टर, एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वज, उसी का प्लूरल भी होता है एंसेस्टर्स। ओके, तो ANCESTORS, एंसेस्टर्स मीन्स क्या हो जाएगा पूर्वज। ओके, आगे यदि हम बात करें COMPLENT, है ना, तो ये यहाँ पे मिसिंग है। कंप्लेंट का स्पेलिंग होता है कंप्लेंट, तो COMPLAINT। कंप्लेंट मीन्स होता है शिकायत। ओके, आप लोग जैसे कि किसी को कंप्लेन करते हैं, आप लोग सुनते होंगे कंप्लेन, कंप्लेन नहीं कंप्लेंट, क्या कंप्लेंट मीन्स क्या होते हैं शिकायत। अच्छा, आगे ग्रेटफुली मीन्स होता है कृतज्ञता पूर्वक या कृतज्ञता से, ठीक, मतलब होता है, तो ये भी गलत है। और याद रखिएगा अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ग्रेट का स्पेलिंग कैसे होगा, तो सबसे पहले समझ लीजिए GRATE, ग्रेट, है ना, GRATE ग्रेट, FULL ग्रेट फुली। ओके, चलिए, तो ग्रेटफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में। ओके, ये स्पेलिंग पूछ लिया जाता है, और बच्चों अक्सर आप लोग क्या कर देते हैं, इस चीज को मिस्टेक कर देते हैं, तो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। इस क्वेश्चन को भी आपको करके आना है। NINTY दिया है ना, तो यहाँ पे मिसिंग है, तो 90 का स्पेलिंग कैसे होता है NINTY, है ना, 90, 90 मीन्स क्या होता है 90। ओके, याद रखिएगा 90 होते हैं। और यहाँ पे ग्रांटेड, है ना, तो ये गलत है, तो ग्रांटेड का मतलब होता है स्वीकृति, GRANTED, ग्रांटेड मीन्स क्या होते हैं स्वीकृति। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है या नहीं लगा है, वो तो पता चलेगा नीचे कमेंट जब आप कीजिएगा तब। और मुझे आपके कमेंट का बहुत प्यार रहता है, यदि आपका कोई भी डाउट है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, और मैं अगले वीडियो में जरूर उनका नाम लूंगा। जैसे कि पहले वाले वीडियो में रिया नाम की लड़की बार बार ये कमेंट कर रही थी सर लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, तो लाइन बाय लाइन में आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और उससे कुछ हाथ आने वाले भी नहीं है ना। यहाँ पे हम कोई भी चीज़ आपका नहीं छोड़ रहे हैं, यदि आपको विश्वास ना हो तो आप एक बार जाके क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा, और सारे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग लाएंगे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, उनको हम लोग देखेंगे। और इसी तरह से ढेर सारा प्यार देते रहिए और टारगेट बोर्ड को आगे बढ़ाते रहिए। यदि आप चैनल पे नए आए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि इतना देर आप वीडियो देखे हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट होंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय।